हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले ग्लूकोज एलेनिन साइकिल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज एलेनिन साइकिल देखें तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज और एलेनिन इन दोनों चीजों से रिलेटेड पूरी साइकिल चल रही है। ये होती कहाँ है? लीवर में, और उसी के साथ साथ स्केलेटल मसल में। अगर हम यहाँ पर देखिए हमारी स्केलेटल मसल के बारे में, तो हमारी स्केलेटल मसल कितना कुछ करती है हमारे लिए। हम उससे लोकोमोट करते हैं, हम उससे मूवमेंट करते हैं, कोई चीज को उठाना, किसी चीज को लिखना, एवरीथिंग हम किससे करें? स्केलेटल मसल से करें। तो स्केलेटल मसल को ये सारी चीजें करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, और ये एनर्जी वो ग्लूकोज से तो लेती ही लेती है, उसी के साथ साथ ये एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? अमाइनो एसिड से भी मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है इनका ब्रेकडाउन करके भी क्या मिलती है? स्केलेटल मसल को एनर्जी मिलती है। अब जब अमाइनो एसिड का डिग्रेडेशन होता है, इनका जब ब्रेकडाउन होता है जिससे एनर्जी मिलती है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये जो अमोनिया बनता है। क्योंकि हमें पता है जो अमाइनो एसिड है उसके पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक उसके पास प्रेजेंट होता है अमाइनो ग्रुप। अब ये जो अमाइनो ग्रुप यहाँ पर रिलीज होता है अमोनिया के फॉर्म में, इसको हम ऐसा का ऐसा नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो अमोनिया है ये अगर ऐसा का ऐसा रहा तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और इस अमोनिया को हमें लीवर तक लेकर जाना है, क्योंकि लीवर में इसका डिग्रेडेशन हो सकता है या फिर इससे कोई सिंथेसिस भी हो सकती है। तो हमें इसको ऑल द वे लीवर तक लेकर जाना है। तो ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हम किस किस को फोकस करेंगे, एक तरफ होगा मसल और एक तरफ होगा लीवर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा मसल है, मसल में सबसे पहले क्या हो रहा है? स्केलेटल मसल है, इसमें सबसे पहले क्या होगा? कोई अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा जिसकी वजह से एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला अमाइनो एसिड है, अब इस अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन हम कैसे करेंगे? इससे सबसे पहले हम अमाइनो ग्रुप छीनेंगे, यानी कि हम इसका अमाइनो ग्रुप इससे छीन लेंगे, और जब हम इससे अमाइनो ग्रुप इसका ले लेते हैं तो ये क्या बना लेगा? ये बनाएगा कीटो एसिड। इस कीटो एसिड को हम आगे एनर्जी के फॉर्म में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम इससे ग्लूकोज बना सकते हैं, हम इससे काफी सारी चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका जो हमारा अमाइनो ग्रुप है वो हम किसको दे देते हैं? वो हम दे देते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक मॉलिक्यूल होता है, ये भी एक कीटो एसिड है। जब ये इसका अमाइनो ग्रुप ले लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन, क्योंकि इसमें हमने अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर किया। इससे रिलेटेड एक पूरा वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप वो अच्छे से समझ लीजिए फिर ये लेक्चर देख लेना। तो यहाँ पर ये पूरी चीज कौन करवाता है? एक एंजाइम करवाता है जिसका नाम होता है अमाइनो ट्रांसफरेज। अमाइनो ट्रांसफरेज यहाँ पे ट्रांसफर करवा देगा अमाइनो ग्रुप का, जो कि फिलहाल अब कहाँ प्रेजेंट है? ग्लूटामेट पे प्रेजेंट है। इस ग्लूटामेट से भी हम क्या कर लेंगे? इस ग्लूटामेट से भी हम एलेनिन, इस ग्लूटामेट से भी हम अमाइनो ग्रुप को ले लेंगे और उसको किसको ट्रांसफर कर देंगे? उसको एलेनिन को दे देंगे। अब हमें यहाँ पर पता है स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल क्या कर रही है? एनर्जी यूज कर रही है, यानी कि एनर्जी यूज कर रही है, तो एनर्जी बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज का यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ब्रेकडाउन हो रहा होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो यहाँ पे पक्की बात है कि क्या बन रहा होगा? पायरूवेट भी बन रहा होगा। ग्लूकोज जब टूटता है तब पायरूवेट बनता है। अब यहाँ पर ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज पायरूवेट में टूट गया, अब ग्लूटामेट अपना जो अमाइनो ग्रुप है वो पायरूवेट को दे देगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट किस तरीके से कंडीशन चलेगी? हमारे पास इस तरीके से पायरूवेट प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर इस तरीके से पायरूवेट से हमें बनाना है एलेनिन, क्योंकि पायरूवेट क्या होता है? एलेनिन का कीटो एसिड ही होता है। एलेनिन और पायरूवेट में सेम कार्बन, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एलेनिन के पास एक अमाइनो ग्रुप होता है और पायरूवेट के पास कीटो ग्रुप होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारा ग्लूटामेट आएगा। ग्लूटामेट से क्या करेंगे? हम उसका अमाइनो ग्रुप ले लेंगे। ग्लूटामेट से जब हमने उसका अमाइनो ग्रुप ले लिया तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप किसके पास आ गया? एलेनिन के पास आ गया। ये वाला जो स्टेप है इसको करवाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। अब ये हमारे पास फाइनली जो हमारा अमाइनो ग्रुप है वो एलेनिन के पास आ गया। अब ये एलेनिन कहाँ जाएगा? अब ये ब्लड में जाएगा। ब्लड के थ्रू ये एलेनिन कहाँ पे एंटर करेगा? ब्लड के थ्रू ये एलेनिन एंटर कर गया है लीवर में। यहाँ पर आ चुका है लीवर, यहाँ पर आ गया है एलेनिन।
अब इस एलेनिन से हमें क्या करना है, इस एलेनिन से हमें वो अमाइनो ग्रुप लेना है और उसको फिर आगे हमें डिग्रेडेशन में या फिर बायोसिंथेसिस में ऐड करना है। तो ये जो एलेनिन है, अब इसका क्या किया जाएगा, इसका फिर से हम ट्रांसअमाइनेशन कर देंगे। यहाँ पर फिर से ट्रांसअमाइनेशन में कौन आएगा, फिर से हम ग्लूटामेट बनाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पे एलेनिन का ट्रांसअमाइनेशन किया तो फिर से क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पर बन जाएगा पाइरूवेट। यहाँ पर ट्राइअमाइनेशन ट्रांसअमाइनेशन करने के लिए कौन आएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट आएगा। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है इस अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा, जिससे क्या बन जाएगा, ग्लूटामेट बन जाएगा। ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है अभी कहाँ चल रही है, ये चल रही है साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर सेल, यानी कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में ये कंडीशन चल रही है। अब ये जो ग्लूटामेट है ये कहाँ जाएगा, ये डिग्रेडेशन के लिए अगर जा रहा है तो ये कहाँ पे मूव कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके माइटोकॉन्ड्रिया में, हेपेटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ये मूव कर जाएगा। एक बार ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया तो यहां से क्या करेंगे, हम डीअमाइनेशन करेंगे। डीअमाइनेशन का मतलब क्या है कि इससे हम इसका अमाइनो ग्रुप छीन लेंगे, डीअमाइनेशन, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो यहां पर कौन सा स्टेप हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सो यहाँ पर डीअमाइनेशन की वजह से क्या होगा, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, अमोनियम की फॉर्म में ये रिलीज हो गया। इसको अब हम किस में ले जा सकते हैं, इसको हम ले जा सकते हैं यूरिया साइकिल में, और यूरिया साइकिल में जाके ये अमाइनो ग्रुप हमारी जो बॉडी है उससे रिलीज हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। यहाँ पर अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पाइरूवेट प्रेजेंट है। इस पाइरूवेट का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस करके हम इस पाइरूवेट से क्या बना सकते हैं, एक नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इस नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम फिर से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मसल में, क्योंकि मसल को ये चाहिए। तो यहाँ पर ये किधर चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जाने के बाद ये कहाँ पे एंटर हो जाएगा, ये स्केलेटल मसल में एंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा पाथवे चलता है, ये पूरा यहाँ पर इस तरीके से ये होता है। फिर से अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमें इस अमाइनो एसिड का डिग्रेडेशन करवाना था तो ताकि उससे एनर्जी मिल सके, तो कीटो एसिड बना, ग्लूटामेट के पास हमने अमाइनो ग्रुप दे दिया, फिर ग्लूटामेट से हमने पाइरूवेट को अमाइनो ग्रुप दे दिया जिससे हमें एलेनिन मिला। एलेनिन ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा, यहाँ पर एलेनिन से हम फिर से अमाइनो ग्रुप ले लेंगे, ग्लूटामेट ने ले लिया अमाइनो ग्रुप, ग्लूटामेट से हमने डीअमाइनेशन करवाया, फिर से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर अमोनियम आयन मिल गए, यहाँ पर यूरिया साइकिल हो जाएगी और ये स्टेप फिर से दोहराया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी की पूरी कहानी चलती रहती है। यहाँ पर भी जो एंजाइम आएगा उसका नाम होता है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज एलेनिन। यहाँ पर जो एंजाइम आता है डीअमाइनेशन करवाने के लिए उसका नाम होता है ग्लूटामेट डी हाइड्रोजिनेज। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी चलती है। आई होप गाइस कि ये लेक्चर जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में